हेलो, वेलकम टू मेरी न्यू क्लासेस। जैसा कि हमने बोला था कि जो एमएससीआरई का पेपर हुआ था उसका हम सॉल्यूशंस लेके आएंगे। तो इस वीडियो में हम एमएससीआरई का जो पेपर हुआ था उसके एक मतलब आंसर की हम यहाँ पे देखेंगे, उसके सॉल्यूशंस एक्सप्लेनेशन देखेंगे यहाँ पे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। सबसे पहले जो यहाँ पे हमने क्वेश्चन देखा है कि पिन इंडेक्स ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर क्या होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया है। ज़्यादा आता है ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड का पिन इंडेक्स पूछा जाता है। यहाँ पे पूछा गया है ऑक्सीजन सिलेंडर का, तो इसका आंसर आएगा 25, सबको पता है। एंड दूसरा क्वेश्चन जो है, इन द पाइपलाइन सिस्टम गिवन बिलो विच कलर इंडिकेटर्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इनमें से आपको ऑक्सीजन का कलर बताना था। ये देखो, येलो क्या होता है सक्शन, एंड ग्रीन क्या होता है एयर, ये जो ब्लू होता है ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो वाइट होता है ये क्या होता है ऑक्सीजन होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा वाइट। उसके बाद इन द पाइपलाइन सिस्टम ब्लू कलर इंडिकेटर्स, ब्लू कलर क्या है ये मैंने भी बताया है, क्या होता है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या आएगा नाइट्रस ऑक्साइड। फोर्थ क्वेश्चन पे ऐसा कोई इमेज दी गई थी वहाँ पे, तो ये हमें बताना था कि ये पोजीशन क्या है। अगर ये हम सबको पता है, जब भी हम सेंट्रल लाइन डालते हैं तो हम क्या देते हैं, हेड डाउन पोजीशन देते हैं। हेड डाउन पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, टर्नलंबर। तो यहाँ पे क्या है, हेड अप है, हेड अप है एंड फुट डाउन है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स टर्नलंबर। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा, रिवर्स टर्नलंबर। उसके बाद सर्जरी साइड से एक क्वेश्चन आया था कि ड्राइनेज रिट्रैक्टर जो है ये किस सर्जरी में काम आता है। थायराइड सर्जरी में तो ये यूज़ नहीं होता है, लोअर लिम्ब सर्जरीज में भी ये यूज़ नहीं होता है, ईएनटी में भी ये यूज़ नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन। तो सिजेरियन सेक्शन मतलब एब्डोमिनल सर्जरीज में ये यूज़ होता है। यहाँ पे और एक सर्जरी साइड से ये क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड फॉर हीमोस्टेसिस ज्यूरिंग सर्जरी। जब भी ब्लीडिंग होती है ज्यूरिंग सर्जरी, तो वो ब्लीडिंग रोकने के लिए कौन कौन सा इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको ये हमें सबको पता है कि आर्टरी फोर्सेप जो है ये यूज़ होता है हीमोस्टेसिस के लिए, और बुलडॉग क्लैम्प भी होता है, ये भी हमें पता है। और तीसरा जो है ये मॉस्किटो फोर्सेप, ये भी होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग इज अनपेयर्ड कार्टिलेज ऑफ लैरिंक्स। लैरिंक्स जो होता है उसमें अनपेयर्ड कार्टिलेज भी होती है और पेयर्ड कार्टिलेज भी होती है। ऐसे याद रखा है कि एसीसी जो होता है ये होती है, क्या होती है, पेयर्ड कार्टिलेज, एंड ईटीसी जो होता है वो होती है अनपेयर्ड कार्टिलेज। ठीक है, एसीसी का मतलब है एरेटिनॉइड, कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें अनपेयर्ड में कौन कौन सा आता है, एपिग्लॉटिस, थायराइड एंड क्रिक्वाइड। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सेवंथ में क्रिक्वाइड आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर पूछा गया है, डिसेंड मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। आप आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका है, उसके बाद उस कितने मतलब किसका कम है, उसके बाद सबसे कम किसका है। ठीक है, यहाँ पे 3 दिए थे, एक तो था डेस्फ्लोरिन, दूसरा आइसोफ्लोरिन, उसके बाद सिवोफ्लोरिन। अगर हम आपने क्लास देखा था, क्लास में हमने बताया था DIHES, और भी कुछ होता था अगर आपको याद होगा, NEXTCCA। तो हमें इन 3 से काम था। डेस्फ्लोरिन का ये जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है 660 अराउंड। ठीक है, और आइसो का क्या होता है 248 शायद है, यही होता है। एंड सीओ का क्या होता है ये वेपर प्रेशर 160। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा, यहाँ पे 243 होता है, यहाँ पे 238 होता है, ऐसा ही होता है शायद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑर्डर क्या आएगा, DIS, डेस्फ्लोरिन, आइसोफ्लोरिन एंड सिवोफ्लोरिन। ठीक है, ये क्या है, वेपर प्रेशर डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर बॉइलिंग पॉइंट का पूछा गया तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका है, किसका आएगा, CO का। तो ऐसे आएगा ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है, यू आर पोस्टेड एन OT वायर ए चाइल्ड ऑफ एज 1 ईयर। बच्चा है 1 साल का, इज गोइंग टू ऑपरेट एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इज सेड टू स्टार्ट इनहेलेशनल एजेंट विच कलर ऑफ वेपराइजर विल यू स्टार्ट। तो बच्चा है, बच्चे को इंड्यूस करना है, इंडक्शन के लिए कौन सा ये इनहेलेशनल एजेंट यूज़ होता है, हम सबको पता है, या तो हम हेलोजन यूज़ करते हैं या तो हम CO हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, CO का क्या कलर होता है, येलो। तो कौन सा कलर आप यूज़ करोगे, फिर स्टार्ट करोगे येलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा ही था कुछ, दिस टाइप ऑफ ट्यूब इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ प्रोसीजर्स। ऑप्शन ऐसे मतलब ये ऑप्शंस नहीं थे, ऑप्शंस मैं भूल गया था तो मैंने ऐसे ऐड किया है, बट उसमें एक ऑप्शन था ऐसा, ओरोफेरेंजल प्रोसीजर्स, मतलब सेम लाइक ऐसा ही था, मुझे याद नहीं है, बट इसका आंसर जो होगा यहाँ पे ओरोफेरेंजल प्रोसीजर्स ही आएगा। अपर क्लेफ्ट सर्जरीज में ये यूज़ नहीं होगा, ऑप्थेल्मिक सर्जरी प्रोसीजर्स में भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि देखो ये जो यहाँ पे है ये नॉर्थ फेसिंग है। ठीक है, ये नॉर्थ फेसिंग ट्यूब है। नॉर्थ फेसिंग ट्यूब क्या होता है, अगर ये कोई पेशेंट है तो ये इसका मुंह है, जब हम इस पेशेंट के मुंह में जब हम ये एंडोट्रैकल ट्यूब डालेंगे, इंट्यूबेशन हो जाएगी, ट्यूब का जो ये एक पार्ट ऐसे रहेगा, दूसरा पार्ट ऐसा रहेगा। ठीक है, ये जो नॉर्थ फेसिंग होता है ये टुवर्ड्स नॉर्थ होता है, और इसका जो वेंटिलेटिंग पोर्ट होता है वो टुवर्ड्स साउथ होता है। तो ये देखो ये वाला पार्ट जो होता है इसका नॉर्थ फेसिंग, तो ये अगर ऑप्थेल्मिक प्रोसीजर्स करेंगे तो ये ट्यूब और
सर्जरी साइड एक ही हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो इसका मतलब है ऑप्थेल्मिक प्रोसीजर्स में भी ये यूज़ नहीं करेंगे। अगर अपर क्लेफ्ट सर्जरीज होगी तो ये वहाँ पे भी डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, क्योंकि ट्यूब उस ट्यूब और सर्जरी का साइड एक ही है, तो यहाँ पे भी ये यूज़ नहीं होगा, और वो फेरेंजियल प्रोसीजर्स आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या था? इन द फिगर इज ई टी ट्यूब 5.5 साइज ई टी ट्यूब है, तो ये किस एज कैटेगरी में यूज़ होता है? न्यूनेट में नहीं होता है, इन्फेंट में नहीं होता है, एडल्ट में नहीं होता है, चाइल्ड में ये होता है यूज़। तो इसका आंसर क्या आएगा? चाइल्ड। न्यूनेट में हम वो स्मॉल साइज ट्यूब्स यूज़ करते हैं 2.5 टू 3.5, ठीक है। यहाँ पे हम इन्फेंट में क्या हम यूज़ करते हैं 3.5 टू 4 साइज, ये अराउंड है। और यहाँ पे हम फार्मूला क्या होते हैं? A/3 + 3.5, ये वाली फार्मूला यूज़ करके ये वाली ये जो 5.5 है ये आराम से आएगा, तो इसका ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा चाइल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या था? यहाँ पे ड्रग दिया था इमेज में, ये बताना था किस एनेस्थीसिया में यूज़ होता है। ये क्या था? रोफेकिन था। रोफेकिन एक लोकल एनेस्थेटिक है, ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक था, लोकल एनेस्थेटिक है। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? जनरल एनेस्थीसिया में यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे कौन सा लोकल एनेस्थेटिक हम यूज़ करते हैं? ज़ाइलोकार्ड, ठीक है, ज़ाइलोकार्ड 2% हम यूज़ करते हैं जनरल एनेस्थीसिया में, प्रोपोफॉल के साथ मिलाते हैं या प्रोपोफॉल से पहले देते हैं। एपिड्यूरल में हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है, एपिड्यूरल जब हम डालते हैं तो वहाँ पे रोफेकिन यूज़ होता है। एक्चुअली हम रोफेकिन से हम एक्टिवेट भी करते हैं एपिड्यूरल को, ठीक है। बोथ आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर क्या आएगा? एपिड्यूरल। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? विच एजेंट विल वॉश आउट फ्रॉम बॉडी क्विकली? बॉडी में से कौन सा एजेंट जल्दी बाहर जाएगा? देखो, अगर आपको याद होगा, बीजी कोएफिशिएंट एक टर्म होती है इनहेलेशन एजेंट के रिलेटेड, जिसका बीजी कोएफिशिएंट कम होगा वो उसकी रिकवरी भी ज़्यादा, मतलब उसका जो इंडक्शन वो भी फास्ट होती है और रिकवरी भी फास्ट होती है। हमें यहाँ पे देखना है बीजी कोएफिशिएंट। बीजी कोएफिशिएंट ऑफ ईथर होता है 12, CO फ्लोरीन का बीजी कोएफिशिएंट है 0.69, आइसो का होता है 1.38, हेलोथिन का होता है 1.7, ऐसा ही कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि बीजी कोएफिशिएंट सबसे कम किसका है? बीजी कोएफिशिएंट सबसे कम CO फ्लोरीन का है, तो सबसे क्विकली बॉडी में से बाहर कौन जाएगा? CO फ्लोरीन, ठीक है। और इंडक्शन टाइम भी इसी का कम होगा, ठीक है, फास्ट इंडक्शन इसी का होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, ट्रू अबाउट रेंटिडीन एंड मेटाक्लोरोप्रोमाइड इन LSCS, ठीक है। यहाँ पे देखो रेंटिडीन के बारे में पूछा है। रेंटिडीन क्या होता है? H2 ब्लॉकर होता है। H2 जब ब्लॉक होगा तो एसिड क्या होगा स्टोमक में? एसिड होगा कम। जब एसिड कम होगा इसका मतलब है पीएच क्या हो जाएगा? ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे हमें पीएच ज़्यादा जब होगा तो इसका मतलब इंक्रीज पीएच, इंक्रीज पीएच ऑफ गैस्ट्रोकेंटेंटस, इंक्रीज पीएच ऑफ गैस्ट्रोकेंटेंटस, ये दो ऑप्शन कैंसिल होंगे, ए या बी हो सकता है, ठीक है। अब हम मेटाक्लोरोप्रोमाइड पे आते हैं, तो ये क्या करता है? ये डिक्रीज करता है गैस्ट्रिक वॉल्यूम को, ठीक है, ये गैस्ट्रिक वॉल्यूम को डिक्रीज करता है। इसका मतलब है इसका आंसर क्या आएगा? बी, इंक्रीजेज पीएच ऑफ गैस्ट्रोकेंटेंटस एंड डिक्रीजेज गैस्ट्रिक वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, लिथार्मिक पोजीशन के बारे में क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि लिथार्मिक पोजीशन में कौन सा हम केयर करते हैं कि हम पेरोनियल नर्व इंजरी जो होती है वो प्रिवेंट करते हैं। यहाँ पे देखो क्या क्या करते हैं। एक तो आपको याद रखना है कि लिथार्मिक पोजीशन में हम दोनों लेग्स एक साथ उठाते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली हम उठाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। ये वाले वन लेग शुड बी लिफ्टेड आफ्टर वन अनदर, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, हमें एक साथ उठानी है। दूसरा हमें देखना है कि पैडिंग कहाँ पे करनी है। देखो पैडिंग अगर हम शुड बी डन अंडर नीज, यहाँ पैडिंग शुड बी डन अंडर बटाकस। देखो पेरोनियल नर्व, ये जो पेरोनियल नर्व है ये इसको मतलब इंजरी होने के चांसेस कहाँ पे ज़्यादा होते हैं? ये होते हैं नीज पे। अगर आपको याद होगा, देखो ये होता है पैटेला, ठीक है, ये होता है नी जॉइंट, ठीक है। ये जो ये यहाँ पे है नी जॉइंट, इसके साइड में से देखो यहाँ पे एक नर्व आती है, कॉमन पेरोनियल नर्व इसको बोलते हैं, ये इसके साइड से आती है, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सुपरफिशियल होती है, यहाँ पे इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं इंजर्ड होने का, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं यूज़, यहाँ पे क्या लगाते हैं? अंडरनीज क्या लगाते हैं? पैडिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ लेग शुड बी लिफ्टेड साइमल्टेनियसली एंड पैडिंग शुड बी डन अंडरनीज, ठीक है, अंडरनीज पैडिंग करनी है। यहाँ पे जो बटाक्स, मतलब बटाक्स पे जो ये यहाँ पे पेरोनियल नर्व जो होती है वो डीप इनसाइड होती है, मतलब वहाँ पे वो सेफ होती है, वहाँ पे इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस नहीं है। इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस कहाँ पे है? अंडरनीज, ठीक है, इसलिए यहाँ पे पैडिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 16 आया था, मिडाजोलम की कंसंट्रेशन 1 mg/ml है, तो 1 लीटर में कितना मिडाज होगा? यहाँ पे यूनिटरी मेथड से हम करेंगे। देखो 1 mg में वहाँ ये दिया है 1 mg/ml, 1 mg है 1 ml में, ठीक है। इस 1 ml को हम कन्वर्ट करेंगे लीटर में, ठीक है। इसको क्या करेंगे ताकि वो ये 1 लीटर बन जाएगा? आपको पता है 1000 ml होता है 1 लीटर, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, यहाँ से भी और यहाँ से भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या बनेगा? ये 1000 mg, यहाँ पे क्या बनेगा? 1000 ml। अगर आपको ये पता होगा ये 1 लीटर होता है, ठीक है, 1 लीटर होता है। यहाँ पे 1000 mg, देखो 1000 mg ऑप्शन में कोई नहीं है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, ठीक है। अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1000 mg कितने ग्राम्स होते हैं? 1 ग्राम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 ग्राम इन 1 लीटर, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 ग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 ऐसा कुछ आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर यूज्ड फॉर द पेशेंट
इन द फॉलोइंग मोनीटर। मोनीटर ऐसा था कि वहाँ पे बताना था कि कौन कौन सा गैस यूज़ होता है, ठीक है, पेशेंट को चल रहा है। यहाँ पे देखो ऐसा ही इमेज कुछ था, वहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन भी था और एयर भी चल रहा था, ठीक है। वहाँ पे इमेज डिफरेंट थी, यहाँ पे मैंने दूसरी इमेज मतलब एडजस्ट की है, तो एग्जैक्ट इमेज मिली नहीं, तो मैंने दूसरे वेंटिलेटर की इमेज अपलोड किया है यहाँ पे। वहाँ पे भी ऑक्सीजन एंड एयर चल रहा था और यहाँ पे भी ऑक्सीजन एंड एयर चल रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑक्सीजन एंड एयर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, ऐसा कुछ मॉनिटर की ये इमेज दी गई थी, इन्हें गिवन इमेज ऑफ मॉनिटर शोइंग एयर वे प्रेशर। यहाँ पे एयर वे प्रेशर बताना था। वहाँ पे देखो एयर वे प्रेशर ये होता है, ठीक है, एयर वे प्रेशर ये होता है, ये जो होता है ये एंटाइडल होता है, ठीक है, ये होता है टाइडल वॉल्यूम, ये होता है मिनट वेंटिलेशन, ठीक है, ये होती है रेस्पिरेटरी रेट। यहाँ पे ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड कितने परसेंट चल रहा है और ऑक्सीजन कितना चल रहा है, यहाँ पे CO कितना चल रहा है, यहाँ पे कौन कौन सा गैस चल रहा है ये दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो एयर वे प्रेशर 22 है, वहाँ पे 12 था, ठीक है। वहाँ पे जो इमेज में एयर वे प्रेशर था वो 12 था, यहाँ पे क्या आएगा 22 आएगा, वहाँ पे जो ऑप्शन था वो 12 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, NPO फॉर 25-year-old पेशेंट टेकन सॉलिड फूड के लिए एंड मतलब ये जो फास्टिंग आवर्स है वो कितने होने चाहिए। एक्चुअली ये रेंज में होता है 6 to 8 आवर्स, ठीक है। ये जो 8 आवर्स होते हैं, 8 आवर्स होते हैं सॉलिड फूड के लिए बट हेवी मील, मतलब आपने कुछ ऑयली लिया है, ठीक है, उसके लिए 8 आवर होते हैं। एंड 6 आवर्स किसके लिए होते हैं, सॉलिड फूड के लिए बट लाइट मील, फॉर एग्जांपल बिस्किट लिया आपने, तो इसके लिए कितने फास्टिंग आवर्स, 6 आवर्स। बट यहाँ पे मेंशन नहीं था कि सॉलिड फूड कौन सा है, यहाँ पे कंफ्यूजन है। ये एम्स वाले डिसाइड करेंगे कि 6 आवर्स आएगा या 8 आवर्स आएगा, ठीक है। 6 या 8 इसका आंसर होगा। यहाँ पे डस्टबिन का ये क्वेश्चन आया था, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आया था। ए सर्जन थ्रोज ए ग्लो कवर, ठीक है, ग्लो कवर मतलब पेपर, ठीक है, पेपर इन ब्लैक कलर बिन, व्हाट इज योर सजेशन। उसने ब्लैक कलर में पेपर फेंका है, ये उसने ठीक किया है या गलत किया है। वहाँ पे मुझे एग्जैक्ट ऑप्शन याद नहीं है, यहाँ पे मैंने खुद से ऑप्शन बनाए हैं। ही डिड इट राइट, इसका मतलब है उसने ठीक किया है, ठीक है। कोई सजेशन और मतलब हमें कमेंट नहीं करना है इस पे कि मतलब उसने गलत किया है, उसने सही किया है, पेपर हम ब्लैक बिन में ही डालते हैं। उसके बाद और एक क्वेश्चन बिन पे ही था, नर्सिंग ऑफिसर या कुछ और था, मुझे याद नहीं है, मैंने यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर लिखा है। तो ए ग्लो, यहाँ पे ग्लो कवर नहीं है, यहाँ पे ये ग्लोव डालता है किसमें, येलो बिन में। तो इसमें आपकी सजेशन क्या है, उसने गलत किया है या सही किया है। येलो बिन में क्या, या येलो बिन में क्या डालते हैं हम, एक्चुअली ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हम येलो बिन में डालते हैं। यहाँ पे ग्लो जो होता है ये हम रेड बिन में डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या ऑप्शन क्या है, शी शुड थ्रो इट इन ए ब्लैक बिन, गलत। शी डिड इट राइट, नो सजेशन, गलत। शी शुड थ्रो इट इन ए रेड बिन, इसका आंसर क्या आएगा। वहाँ पे ऑप्शन कुछ और ही थे, मुझे याद नहीं है, बट यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन बनाए हैं ऐसे में मतलब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा आएगा, शी शुड थ्रो इट इन रेड बिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या आया था, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सोडा लाइम। कंपोनेंट ऑफ सोडा लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, MgOH2। डोज ऑफ एड्रेनलिन, इपिनेफ्रिन पूछा गया कार्डियक अरेस्ट में कितना होता है, 1 mg होता है एवरी 3 to 5 minutes। 0.1 mg 3 to 5 minutes गलत। 1 mg रिपीटेड 1 to 2 minutes गलत। 2 mg रिपीटेड एवरी 1 to 2 minutes गलत। 1 mg रिपीटेड एवरी 3 to 5 minutes ये सही है, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन शायद ऐसे ही थे। यहाँ पे इमेज आई थी कि वाइट कलर जो ड्रग है ये बताना था कि ये कौन सा ड्रग है। इटॉमडेट भी होता है वाइट कलर एंड प्रोपोफॉल भी होता है वाइट कलर। तो यहाँ पे हमें देखना था कि क्या है, इटॉमडेट तो ऑप्शन में था ही नहीं, तो इसका मतलब प्रोपोफॉल राइट आंसर बनता है इसका। 25 लिग्नोकिन जेल इज नॉट यूज्ड इन। देखो फोलिक एस्टर में भी हम लिग्नोकिन जेली 2% जो जेली होती है ये यूज़ करते हैं। राइली ट्यूब इंसर्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो करते हैं, इनफैक्ट हम करते हैं। ईटी ट्यूब इंसर्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली जो कफ होता है ईटी ट्यूब का जो कफ होता है उस पर हम जेली लगाते हैं, ठीक है, जेली लगाते हैं फिर वो इंटुबेशन करते हैं। सेंट्रल लाइन इंसर्शन के लिए ये जाइलोकिन जेली हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। सेंट्रल लाइन इंसर्शन के लिए हम जब अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं उसके लिए दूसरी जेली होती है, जाइलोकिन जेली यूज़ नहीं करते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, सेंट्रल लाइन इंसर्शन। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनट्रू रिगार्डिंग आर्टेरियल लाइन। आर्टेरियल लाइन के रिगार्डिंग कौन सा गलत है। यूज फॉर टेकिंग सैंपल, सैंपलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं आर्टेरियल लाइन, ये आपको पता ही है। एंड बीपी मॉनिटरिंग के लिए हम भी यूज़ कर सकते हैं। यूज फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स, ये गलत है। शुड बी जीरो एट द लेवल ऑफ हार्ट, जीरो हम हार्ट के लेवल पे ही करते हैं, बट ड्रग्स के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा क्योंकि यही गलत है आर्टेरियल लाइन के रिगार्डिंग। और मतलब आर्टरी में हम ड्रग्स देते हैं, कहाँ कब देते हैं, जब कौन से प्रोसीजर्स होते हैं, यहाँ पे कैथ लैब में जो प्रोसीजर्स होते हैं वहाँ पे ड्रग्स देते हैं, मतलब वो डाई वाई देते हैं मतलब आर्टरी में, यहाँ पे नहीं देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, यूज फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स, ये गलत है यहाँ पे। व्हाट इज द साइज ऑफ पिंक कैनुला, तो यहाँ पे सबको पता है 20 गाज, ये आपने क्लास में हमने बताया था YBPGG। यहाँ पे ओ लिखो, यहाँ पे पी लिखो, ये पर्पल होता है, ये पिंक होता है, ये ऑरेंज होता है, ये ग्रीन होता है, ये ग्रे, ये ब्लू, ये येलो, ठीक है। ये वाला पी जो है ये 20 गाज होता है। इस साइड जाओ तो डिक्रीज होगा, इस साइड जाओ तो इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल ये 20 आएगा, ये 18 आएगा, ठीक है। यहाँ सॉरी यहाँ पे 18 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 14 आएगा, यहाँ पे 22 आएगा, 24 आएगा, 26 आएगा, ठीक है। 20 गाज। राइट साइड जाओ तो डिक्रीज गाज होगा, लेफ्ट साइड जाओगे तो इंक्रीज गाज होगा। राइट साइड जाओगे तो फ्लो इंक्रीज होगा एंड लेफ्ट साइड जाओगे तो फ्लो डिक्रीज होगा। एक्चुअली जो पिंक का जो फ्लो होता है वो अराउंड 60 ml पर मिनट होता है एंड ग्रे का कितना होता है 200 ml पर मिनट। 27 क्वेश्चन नंबर क्या आएगा आंसर, 20 गाज। 28 क्वेश्चन ऐसा कुछ था कि कैनुलाज, सारे कलर के कैनुलाज दिए थे
और बताना था कि 6 मंथ ओल्ड बेबी में कौन सा कैनुला यूज़ होगा। इसमें कौन सा यूज़ होगा, एक तो हम कर सकते हैं पर्पल वाला, दूसरा येलो। ये दो हम मैक्सिमम यूज़ मतलब मोस्टली हम यूज़ करते हैं, पर्पल और येलो। यहाँ पे ऑप्शन में क्या था, पर्पल था ही नहीं, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, येलो करेंगे। पिंक हम आम एडल्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब फ्लूइड रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी या डाई देनी होगी तो ग्रीन देते हैं। तो ट्रामा में ज़्यादा हम ग्रे यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट शॉक में होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज करना होता है और फ्लूइड देना होता है, तो ग्रे वाला कैनुला हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रामा। 29, विच अमंग द फॉलोइंग इज गिवन इन एनाफिलेटिक रिएक्शन बाय एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक से एनाफिलेटिक रिएक्शन होगी, मतलब सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होगी, तो कौन सा यूज़ होगा। हाइड्रोकॉर्टिसोन तो यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे ऑप्शन में नहीं था ये, बट यहाँ पे ये इस टाइम यूज़ नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन जो है वो एनाफिलेटिक है। इसका मतलब फर्स्ट लाइन ड्रग जो होता है वो एड्रेनलिन होता है। आंसर क्या आएगा, एड्रेनलिन। एट्रोपिन भी नहीं, नॉर भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या आया था, ऐसा ही कुछ इमेज दिया गया था वहाँ पे। इन ए गिवन मीटर सीवीपी इज 8। वहाँ पे ये जो था, ये क्या बोलते हैं, यूनिट वहाँ पे नहीं दिया था, वहाँ पे सिंपली लिखा था सीवीपी इज 8। तो आपका कमेंट क्या रहेगा, सीवीपी 8 ये एमएमएचजी होगा या सेंटीमीटर ऑफ वाटर होगा, ये अराउंड नॉर्मल ही है, ठीक है। 3 to 8 होता है एमएम ऑफ एचजी होता है, ये नॉर्मल। यहाँ 3 to 6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीवीपी नॉर्मल है। ऑप्शन क्या थे, सीवीपी इज लो, फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी डन। सीवीपी लो नहीं है, गलत। एट्रोपिन शुड बी गिवन, हार्ट रेट भी ठीक है। सीवीपी और एट्रोपिन के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये भी गलत है। नो नीड टू डू एनीथिंग एज सीवीपी इज नॉर्मल, ये वाला आंसर सही बनता है यहाँ पे, क्योंकि सीवीपी यहाँ पे नॉर्मल है, कुछ नहीं करना है। सीवीपी इज हाई रेस्ट्रिक्टेड फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, सीवीपी हाई नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये भी गलत है। एंड उसके बाद एबीजी पे क्वेश्चन आया था, गिवन एबीजी हैज पीएच ऑफ रेंज 7.3 to 7.45। इसका मतलब है ये नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल रेंज ऑफ सीवी इसका पीएच, ठीक है। तो इसका मतलब है नो एबनॉर्मलिटी, ठीक है। ये हमने पीएच अगर सॉरी एबीजी क्लास में हमने अच्छे से बताया कि पार्शियल कंपनसेशन, फुल कंपनसेशन, नो एबनॉर्मलिटी, ये मैंने अच्छे से बताया था क्लास में, अगर आपको याद होगा तो ये नो एबनॉर्मलिटी इसका आंसर आएगा। ए बी जी ऑफ पी एच 7.<7.35, तो इसका मतलब है ये मतलब एसिडोसिस है, ठीक है, एसिडोसिस है। यहाँ पे नो एबनॉर्मलिटी गलत है, पार्शियली और कंपनसेटेड एसिडोसिस। देखो ये ऑप्शन मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे यही ऑप्शन था, यहाँ पे मैंने ऐसे ऑप्शन रखा है पार्शियली। अगर पार्शियल कंपनसेशन होगी तो हो सकता है कि एसिडोसिस होगी, बट अगर फुल कंपनसेशन होगी तो, पीएच नॉर्मल होना चाहिए। इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, पार्शियली कंपनसेटेड एसिडोसिस आएगा। देखो पार्शियली कंपनसेशन हुई होगी और एसिडोसिस भी है, तो ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगर यहाँ पे फुल कंपनसेशन मतलब कंपनसेटेड अल्कोलोसिस या एसिडोसिस बोलेंगे हम, फुल कंपनसेशन में पीएच नॉर्मल होता है, ठीक है, ये मैंने क्लास में बताया था। तो इसका आंसर क्या आएगा, पार्शियली कंपनसेटेड एसिडोसिस। वैसा ही सेम क्वेश्चन आया था, पीएच ग्रेटर देन 7.45। ऑप्शन एग्जैक्ट ऐसे थे वो मुझे याद नहीं है, बट इसी के अराउंड मतलब ऐसे ही थे, थोड़े मतलब मिले जुले हैं, मतलब ऐसे ही थे। नो एबनॉर्मलिटी ये गलत है, क्योंकि 7.45 से ज़्यादा पीएच है, इसका मतलब है अल्कोलोसिस है, ठीक है, अल्कोलोसिस है। यहाँ पे पार्शियल और कंपनसेटेड अल्कोलोसिस, पार्शियल हो सकता है बट फुल कंपनसेशन नहीं हो सकता, तब पीएच नॉर्मल होना चाहिए, तो ये वाला भी गलत है। पार्शियली कंपनसेटेड अल्कोलोसिस ये सही है, कंपनसेटेड एसिडोसिस ये गलत है, ठीक है। आंसर क्या आएगा, पार्शियली कंपनसेटेड अल्कोलोसिस। इनहेलेशनल एजेंट्स आर यूज्ड फॉर, किस लिए हम यूज करते हैं, ये सबको पता है, मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया, ओके, ये भी क्लियर है। 35 क्वेश्चन, एग बेस्ड एजेंट बताना था, कौन सा ड्रग एग बेस्ड होता है, वो सबको पता है, प्रोपोफॉल होता है। इसलिए मतलब एग बेस्ड मतलब इसमें एग लेसिथिन होता है प्रोपोफॉल में, वो क्या होता है, मोर प्रोन टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसलिए हम क्या करते हैं, विदिन 6 आवर्स हम प्रोपोफॉल जब ओपन करते हैं विदिन 6 आवर्स से यूज होता है, ठीक है। ऐसी इमेज दी गई थी वहाँ पे, तो वहाँ पे बताना था कि कौन सी आर्टरी पल्पेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे कौन सी आर्टरी होती है, टेम्पोरल, ये सबको पता है। एंड विच एमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रिन मसल ड्यूरिंग एलएससीएस, ठीक है। यूट्रिन मसल्स कौन सा ड्रग कंट्रैक्ट करता है, देखो यहाँ पे एट्राक्यूरियम गलत, सक्सिनोकोलिन गलत। हम कौन सा ड्रग यूज करते हैं, या तो हम ऑक्सीटोसिन यूज करेंगे या तो सिंटोमेट्रिन। यहाँ पे हमें प्रेफरेंस देखनी है कि कौन सा यूज करते हैं, ज़्यादा हम यूज करते हैं कौन सा, ऑक्सीटोसिन। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। क्यों सही रहेगा, देखो ये जो सिंटोमेट्रिन है ये एक तो आयन देते हैं, दूसरा इसके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा है, और तीसरा ये क्या करता है, सस्टेन्ड कंट्रैक्शन करता है यूट्रिन मसल्स का। ये जो ऑक्सीटोसिन जो है ये रिदमिक कंट्रैक्शन करता है इसका, मतलब ऐसे रिदम कंट्रैक्शन करता है किसका, यूट्रस का, और इसके साइड इफेक्ट्स भी कम है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, ऑक्सीटोसिन आएगा। द इमेज, दिस इमेज डिपिक्ट्स, ऐसी कुछ इमेज थी वहाँ पे, लारिंजोस्कोप था, मास्क थी, ऐसा ही मतलब मैगल फोर्सेप था। तो ये किसकी इमेज वहाँ पे दी गई थी, एयरविक कार्ड, ठीक है, इसको हम एयरविक कार्ड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, द ईसीजी ग्राफ इज शोइंग, ऐसा कुछ ग्राफ था ऐसा, ठीक है, ऐसा ही कुछ ग्राफ था। तो अगर आप देखोगे तो ये क्या है, वीटी, वेंट्रिकुलर टैकिकार्ड है, ठीक है, ए भी नहीं है, एसिस्टोल भी नहीं है, साइनस टैकिकार्ड भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, वीटी आएगा, वीटी। तो ऐसा कुछ इमेज दिया था क्वेश्चन नंबर 40 में, तो वहाँ पे क्या था वो, ऐसा इमेज, ऐसा डिफिब्रिलेटर किसका होता है, जॉल का होता है, ठीक है। ऐसी इमेज दी गई थी वहाँ पे, ये बतानी थी कि कौन सा ये इक्विपमेंट है हमारा। मॉनिटर भी नहीं है, इन्फ्यूजन पंप भी नहीं है, वेंटिलेटर भी नहीं है, तो ये क्या है, डिफिब्रिलेटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग लेजर सर्जरी, लेजर सर्जरी जो होती है इसके रिगार्डिंग कौन सा सही है। लेजर सर्जरी में क्या होता है, मतलब फायर के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, फायर के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वो एजेंट यूज़ नहीं करने चाहिए जो मतलब फायर को सपोर्ट करेंगे। यूज़ ऑफ हाई FiO2 ऑक्सीजन जो होता है इसका कंबशन पावर हाई होता है, तो ये हम
हाई ऑक्सीजन हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। ईयर शुड बी अवॉइडेड। ईयर जो है जो अवॉइड करना चाहे, इस पे हम पहले पहले हम बाकी ऑप्शन देखेंगे। हीलियम शुड नॉट बी यूज्ड, इसका कुछ और भी पार्ट था कि शायद ईयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ईयरवे ऑब्स्ट्रक्शन था कुछ, बट हियर ये जो हीलियम है शुड नॉट बी यूज्ड। हीलियम और इसके साथ कुछ नहीं है, हीलियम हम यूज़ कर सकते हैं अपर ईयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में, तो ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं रहेगा यहाँ पे ट्रू बताना है ज्यूरिंग लेजर सर्जरी, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड शुड बी अवॉइडेड, ये वाला सही है, नाइट्रस ऑक्साइड ये वाला सही है। ईयर शुड बी अवॉइड, ईयर हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जहाँ पे हमने ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ नहीं करना है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड वी कैन यूज़ ईयर, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड यूज़ क्यों नहीं करना है, यहाँ पे ईयर हम यूज़ करना है, यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, ईयर शुड बी अवॉइडेड, बट हमें यूज़ करना है, ये वाला भी आंसर नहीं आएगा। नाइट्रस ऑक्साइड शुड बी अवॉइडेड, ये सही है, नाइट्रस ऑक्साइड यूज़ नहीं करना चाहिए, क्यों? एक तो ये फायर को सपोर्ट कर रहा है, ये जो फायर है ये इसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब ये कंबशन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसकी डिफ्यूजिबिलिटी ज़्यादा है, ये डिफ्यूजन जल्दी होता है, डिफ्यूजिबिलिटी पावर इसका हाई होता है। इसका मतलब है जो कफ होता है, ये एंडोट्रैकियल ट्यूब का जो कफ होता है, ये इसमें क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, इसका जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक्सपेंड, तो इससे क्या होगा, लारिंजियल एडिमा होगा। तो ये वाला पार्ट इसका सही बनता है आंसर, नाइट्रस ऑक्साइड शुड बी अवॉइडेड। क्वेश्चन नंबर 42, करेक्ट ऑर्डर ऑफ पार्ट प्रिपरेशन इन सर्जरी। देखो यहाँ पे क्या, दो ऑप्शन में यहाँ पे मतलब कंट्रोवर्सी चल रही थी, शेविंग सुप्रिट और बेटाडीन, एंड शेविंग बेटाडीन एंड सुप्रिट। देखो क्या यूज़ करना चाहिए, गूगल में अगर सर्च करेंगे तो ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, बट अगर हम एक्चुअली प्रैक्टिकली मतलब देखेंगे तो क्या करना चाहिए, पहले हम शेविंग करते हैं, उसके बाद हम बेटाडीन यूज़ करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, यूज़ सुप्रिट। ये क्यों करते हैं यूज़, देखो बेटाडीन का जो अपना रेजिडुअल टाइमिंग होती है वो होती है अराउंड 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के लिए हम ऐसे बेटाडीन को छोड़ के रखते हैं, ताकि जो भी बैक्टीरिया वहाँ पे जो भी इन्फेक्शन होगा वो खत्म हो जाएगा, जो भी वहाँ पे रह जाएगा तो उसको हम कैसे क्लीन करते हैं, सुप्रिट से। सुप्रिट का क्या होता है, इसका हाई पावर होता है, ये विद इन नो टाइम ये मतलब बैक्टीरिया में जो भी होगा वहाँ पे इन्फेक्शन क्लीन करता है, जो भी बैक्टीरिया होगा उसको मारता है जल्दी से। ये जो सुप्रिट होता है इसका हाई पावर होता है। एंड सुप्रिट के और एक बेनिफिट है, जब हम सुप्रिट लास्ट में यूज़ करते हैं, जो भी यहाँ पे बेटाडीन हमने यूज़ किया है ये क्लीन होता है, ठीक है। तो जो सर्जन के लिए लैंड मार्किंग वो ईजिली मतलब दिख सकता है, ठीक है, वो ईजिली कर मतलब मार्क कर सकता है कि कहाँ पे मुझे इंसिजन देना है, कहाँ पे नहीं देना है, तो इसलिए हम सुप्रिट लास्ट में यूज़ करते हैं, तो ये वाला इसका ऑप्शन सही रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, EtCO2 ग्राफ बिकम सडनली जीरो, पहले था, इसका मतलब है पहले था EtCO2, उसके बाद सडनली जीरो आ गया, तो रीज़न क्या हो सकता है, सोडा लाइम अगर एग्जॉस्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ये जो EtCO2 है ये इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब है ऐसे आएगा, ठीक है, ये ET सोडा लाइम एग्जॉस्शन। पेशेंट डिस्कनेक्शन, ये वाला ऑप्शन सही बनता है यहाँ पे, क्यों बनता है, देखो पहले पेशेंट मतलब इंटूबेट था तो वेंटिलेट हो रहा था, ऐसे ग्राफ आ रहा था, अचानक डिस्कनेक्ट पेशेंट हो गया तो ऐसे ग्राफ आया, तो इसका मतलब है दूसरा जो ये जो बी वाला ऑप्शन ये सही रहेगा। ईसोफेजियल इंटूबेशन ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि सडनली बिकम जीरो, पहले था फिर जीरो आ गया, ईसोफेजियल इंटूबेशन में EtCO2 आता ही नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही सेंटर मतलब जीरो आता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में विच इज ट्रू, सही बताना था कि जब हम ET2 डालते हैं तो उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। EtCO2 शोज फ्लैट लाइन, तो ये गलत है, ये इसोफेजियल इंटूबेशन में आ रहा है। EtCO2 शोज रेक्टेंगुलर पैटर्न, हाँ, विदाउट मॉइस्ट इन ET2, देखो जब हम ट्यूब डालते हैं तो उसमें ऐसे आता है, रेक्टेंगुलर पैटर्न तो आता है EtCO2 का, बट यहाँ पे लिखा है विदाउट मॉइस्ट, जो मॉइस्चर आता है वहाँ पे जब हम एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलता है तो वहाँ पे कुछ मॉइस्ट आते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है विदाउट मॉइस्ट इन ET ट्यूब, बट ये वाला पार्ट जो है ये गलत है, क्यों, EtCO2 शो करता है रेगुलर पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, एंड ET ट्यूब में मॉइस्ट भी आता है, जब हम इंटूबेट करते हैं तो वहाँ पे जो फॉग लाइक वो आता है ET ट्यूब में, तो वो एक किस्म का ये मॉइस्ट बन जाता है वहाँ पे, तो वो वाला पार्ट जो है, ये वाला आंसर जो है ये सही बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन 4 क्या है, EtCO2 शोज रेक्टेंगुलर पैटर्न ग्राफ, ये भी सही है, बट ये तो आधा स्टेटमेंट है, ये भी मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। वहाँ पे AMCR में ये वाला फोर्थ ऑप्शन कुछ और ही था, ये मैंने ऐसे ही रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, विद मॉइस्ट, विदाउट मॉइस्ट ये गलत, सॉरी, विद मॉइस्ट आ जाएगा, ठीक है। एक तो EtCO2 का ग्राफ रेक्टेंगुलर पैटर्न दिखाएगा, दूसरा कौन सी कंडीशन, मॉइस्चर भी आ जाएगा ट्यूब में। क्वेश्चन नंबर 45, लिक्विफाइड कंप्रेस्ड गैस बताना था। ईयर ये गैस होता है, हीलियस गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, नाइट्रस ऑक्साइड ये कंप्रेस्ड लिक्विड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी शायद होता है लिक्विफाइड कंप्रेस्ड गैस। इसीलिए इनको हम कैसे ये देखते हैं कि मेजर कैसे करते हैं, इसको हम गाज जो होता है उस पर नहीं डिपेंड करता है कि इसमें कितना रह गया, क्योंकि ये लिक्विफाइड कंप्रेस्ड गैस होता है, अगर सिलेंडर में थोड़ा भी बचा होगा वो गाज में फुल रीडिंग दिखाएगा, ठीक है, गाज में वो फुल रीडिंग दिखाएगा, इसलिए हम ये जो सिलेंडर्स होते हैं इनको हम वेट करके देखते हैं कि कितना रह गया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ प्रोपोफॉल। प्रोपोफॉल जब हम यूज़ करते हैं 24 आवर्स से ज़्यादा, मतलब 24 आवर्स 48 आवर्स, तो क्या होता है, प्रोपोफॉल इन्फ्यूजन सिंड्रोम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 47, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था। ऑप्शन इज मतलब एक ऑप्शन मुझे याद नहीं था, तो वो ये जो फोर्थ है, इट इज़ इन एक्सपेंसिव, ये वाला ऑप्शन मैं श्योर नहीं हूँ कि वहाँ पे था या नहीं था, ये मैंने ऐसे ही मतलब यहाँ पे ऐड किया। इट इज़ सेफ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन,
ये करेक्ट है। इट इज़ इन एक्सपेंसिव, ये भी सही है। तो हमें क्या बताना था, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्या था, डजंट रिड्यूस द लाइट ट्रांसमिशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक लारिंजोस्कोप ऑन रिपीटेड ऑटोक्लेविंग, ऑन रिपीटिंग। ये वाला जो है ये इनकरेक्ट है। ये बता रहा है कि फाइबर ऑप्टिक का जो ये मतलब उसका जो लाइट है, लाइट सोर्स है, वो इफेक्ट नहीं, उसका जो ऑटोक्लेविंग से बार बार ऑटोक्लेविंग से इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट उसका इफेक्ट पड़ता है, वो खराब होता है। इसलिए फाइबर ऑप्टिक हम ऑटोक्लेव नहीं करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, साइड एक्स में, साइड एक्स से क्या करते हैं, सिटेलाइज। ठीक है। और ये जो थर्ड ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट ही था, बट यहाँ पे रेंज में बताया गया है कि तो मे भी हो सकता है कि वो आंसर जो है ये प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो था वो 130/4 मिनट्स था। एक्चुअली ये फ्लैश स्टेरिलाइजेशन की बात कर रहा है, वहाँ पे यहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए 134 डिग्री। मे बी अब तो रेंज में हो सकता है कि 130 to 135 ऐसे, तो इसलिए इसने 130 लिया है यहाँ पे। तो ये वाला ऑप्शन भी सही रहेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, बी इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 48, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ स्टीरिलाइजेशन। कौन सा मेथड है, ऑटोक्लेव भी मेथड है, ये भी साइड एक्स भी मेथड है, प्लाज्मा स्टीरिलाइजेशन भी मेथड है, एंड ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये स्टीरिलाइजेशन का मेथड नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, डी। सोडा लाइम शुड बी चेंज्ड व्हेन कलर चेंजेस फ्रॉम। सोडा लाइम कब चेंज करना चाहिए, तो हमें यहाँ पे देखना है कि जब सोडा लाइम हम यूज़ करते हैं उसका जो, जब वो फ्रेश होता है उसका कलर क्या होता है, पिंक होता है। जब वो खत्म होता है तो उसका कलर क्या होता है, वाइट। पिंक टू वाइट है कोई, पिंक टू वाइट सेकंड है, तो इसका आंसर ये आएगा। विच मैनवर इज गिवन इन द इमेज। देखो ये जब फॉरेन बॉडी जो होती है, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन, उस टाइम हम कुछ मैनवर्स यूज़ करते हैं, चेस्ट थ्रस्ट यूज़ कर सकते हैं, हेमलिच मैनवर यूज़ कर सकते हैं। जो जो इमेज में दिया गया है ये हेमलिच मैनवर है। ठीक है। एडल्ट्स के लिए यूज़ होता है हेमलिच मैनवर, किसके लिए हम यूज़ नहीं करते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए एंड ओबीज पेशेंट जो होते हैं उनके लिए हम ये हेमलिच मैनवर यूज़ नहीं करते हैं। स्लिक मैनवर आपको पता ही है कहाँ पे यूज़ होता है, आरएसआई में, रैपिड स्वीकनेस इंडक्शन में। एडल्ट चेस्ट थ्रस्ट कहाँ पे यूज़ होता है, ये भी फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन में यूज़ होता है, बट कहाँ पे, चेस्ट में हम ये देते हैं थ्रस्ट। ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, हेमलिच मैनवर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सुपेनल एनेस्थीसिया है, ये सबको पता है, हाइपोटेंशन। ठीक है। हाइपोटेंशन, एंड हाइपोटेंशन क्यों होता है, सिंपैथेटिक ब्लॉक से होता है। सिंपैथेटिक ब्लॉक क्या करता है, ये जो सिंपैथेटिक ब्लॉक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है, ब्लड वेसल्स पे, ये ब्लड वेसल्स को कंट्रैक्ट करता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, प्रेशर मेंटेन रहता है। जब सिंपैथेटिक ही ब्लॉक हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन के साथ क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा। ठीक है। और सुपेनल एनेस्थीसिया में हेडेक भी होता है। हेडेक क्यों होता है, हेडेक होता है सीएसएफ लीक की वजह से। क्वेश्चन नंबर 52, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय मेडोजोलम। मेडोजोलम एक बेंजोडाइजेपिन है, तो ये इसका कौन सा काम नहीं है, एक्सोलाइसिस ये करता है, एमनीजिया भी करता है, हाइपोटेंशन भी करता है, हाइपरटेंशन नहीं। इसका आंसर क्या आएगा, हाइपरटेंशन। ठीक है। फेंटेनिल हैज रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन ड्यू टू इट्स वाटर सॉल्युबिलिटी, लिपिड सॉल्युबिलिटी, लो मैक, ऑयल गैस सॉल्युबिलिटी। इसका क्या आएगा, ये आजाद पे दिया है, लिपिड ड्यू टू लिपिड सॉल्युबिलिटी इसकी रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होती है। ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, लिपिड सॉल्युबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 54, विच इज लेट फीटल कॉम्प्लिकेशन, लेट फीटल कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूजिंग मॉर्फिन थ्रू इपिड्यूरल रूट। कौन सी ये कॉम्प्लिकेशन है जो लेट होती है। ठीक है। पहले हम यूज़ करते हैं, उसके बाद में मतलब 6 आवर्स या 12 आवर्स के बाद ही कॉम्प्लिकेशन होती है, वो होती है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ये भी आजाद में दिया है। ठीक है। ये हमने पढ़ा भी है। एंड विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रीट लास्ट का मतलब है लोकल एनेस्थेटिक सिस्टमिक टॉक्सिसिटी। ठीक है। इसमें हम कौन सा ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं, 20% इंट्रालिपिड इमल्जन। ठीक है। इसका आंसर ये। कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर बताना था, हर किसी एग्जाम में आता है, ब्लैक बॉडी विद वाइट शोल्डर, ब्लैक बॉडी विद वाइट शोल्डर्स, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट, ऐसी कुछ इमेज दी गई थी, इसको हमें बोलना था कि ये क्या है। ये एक्चुअली ग्यूल्ड एयरवे है, वहाँ पे डायरेक्ट लिखा था ओरल एयरवे। ठीक है। ओरल एयरवे इसका आंसर आएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लिंक 25 मैकेनिज्म। लिंक 25 मैकेनिज्म क्या होता है, अगर आपको याद होगा, सेफ्टी मैकेनिज्म ऑफ एनेस्थीसिया मशीन, वहाँ पे ऐसा ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, इनके मतलब आपस में ये कनेक्ट होते हैं थ्रू पुली। अगर हम एलोन अकेले नाइट्रस ऑक्साइड को ऑन करेंगे तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली ऑन होगा। ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन एलोन ऑन करेंगे, ये नाइट्रस ऑक्साइड ऑन नहीं होगा। ठीक है। ये एक्चुअली प्रिवेंट करता है हाइपोक्सिक मिक्सचर। ठीक है। पेशेंट को हाइपोक्सिक मिक्सचर नहीं होना चाहिए। हाइपोक्सिक मिक्सचर मतलब ओनली नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब ओनली कोई गैस विदाउट ऑक्सीजन जाए तो उसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिक मिक्सचर। ऑक्सीजन साथ होगा तो ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, लिंक 25। ये लिंक होता है इनको बोलते हैं पुलिस सिस्टम, इंटर पुलिस सिस्टम बिटवीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड ऑन करोगे तो ऑक्सीजन खुद ब खुद ऑन होगा टू प्रिवेंट हाइपोक्सिक मिक्सचर। यहाँ पे हम ऑप्शन देखिए, ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड गेट्स ऑफ व्हेन कंसंट्रेशन गोज लेस देन 25%। ऑक्सीजन एंड एयर, ये वाला पार्ट गलत है। ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड एंड एयर, ये भी गलत है। नाइट्रस ऑक्साइड गेट्स ऑफ, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए वाला इसमें सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59, यहाँ पे ऐसी कुछ इमेज दी गई थी, उस पर टेप दिया था। ठीक है। टेप पे कोई ब्लैक मार्किंग नहीं थी, तो इसका मतलब ये जो टेप है ये एक इंडिकेटर होता है। ठीक है। टेप इंडिकेटर होता है, जब ऑटोक्लेविंग हम करते हैं, ऑटोक्लेव कंप्लीट होने के बाद ये जो टेप है इसमें ब्लैक मार्किंग्स आते हैं, तो उससे पता चलता है कि ये जो सेट है इसका स्टेरिलाइजेशन कंप्लीट हो गया। बट यहाँ पे टेप जो है, यहाँ पे ओनली वाइट टेप था, ब्लैक मार्किंग्स नहीं थी, तो इसका मतलब है ये जो सेट है ये अनस्टेराइल है। ये अब ऑटोक्लेव में जाना है, उसके बाद ये जो लाइन्स होंगे ये ब्लैक होंगे। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिया था, इन ए गिवन इमेज व्हाट
कैन वी मॉनिटर, यहाँ पे ईसीजी लगाए थे पेशेंट को, हमें बताना है कि ईसीजी के थ्रू हम क्या मॉनिटर करते हैं। ये बेसिक से भी बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका हम आंसर देंगे। तो क्या था, हार्ट रेट था। इन्हें गिवन फिगर ऐसा कुछ मॉनिटर दिया था, वहाँ पे बताया था कि इस पे हम किस पे हम कमेंट नहीं कर सकते थे, ठीक है। वहाँ पे ये जो कैप्नोग्राफी है इसका सिर्फ वैल्यू दिया था, ठीक है, कुछ वैल्यू दिया था, एंड ब्लड प्रेशर भी दिया गया था, एंड हार्ट रेट भी दी गई थी। इस पे भी हम कमेंट कर सकते थे, इस पे भी हम कमेंट कर सकते थे, एंड कैप्नोग्राफी में भी हम कमेंट, यहाँ पे भी हम कमेंट कर सकते हैं, एटलीस्ट हमारे पास वैल्यू था। यहाँ पे देखो ईयर प्रेशर हम यहाँ पे मेजर नहीं कर सकते थे। ईयर प्रेशर जो मेजर करते हैं वो ओनली वेंटिलेटर के मॉनिटर पे हम यूज देख सकते हैं, ठीक है। ये जो साइड वाला मॉनिटर है इस पे हम ईयर प्रेशर मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस पे क्या आएगा, ईयर प्रेशर इसका आंसर आएगा। 62 ऐसा कुछ फिगर दिया था, इसको हम बोलते हैं मैगल फोर्स। ये कहाँ पे यूज होता है, ईयर इंसर्शन नहीं, गलत है, सेंट्रल इंसर्शन गलत है, टू गाइड ईटी ट्यूब। हाँ, ईटी ट्यूब जब डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होती है, मतलब ट्यूब नहीं जा रहा है, तो हम मैगल यूज कर सकते हैं कि इसको इंसर्ट करें, थोड़ा अंदर से हम ये पुश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूज होता है। और कहाँ पे यूज होता है, राइजो ट्यूब जब डालते हैं, डिफिकल्ट राइजो ट्यूब जब डालना होता है तो वहाँ पे भी यूज होता है मैगल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज ट्रू अबाउट प्रोन पोजिशन। प्रोन पोजिशन के बारे में क्या सही है ये बताना था। हेड शुड बी हाइपर एक्सटेंडेड, ये गलत है, हाइपर एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। पिलो शुड बी प्लेस्ड अंडर एब्डोमेन, एब्डोमेन फ्री होना चाहिए, ये भी गलत है। पिलो शुड बी प्लेस्ड बिटवीन शोल्डर एंड पेल्विक रीजन, बिटवीन मतलब शोल्डर एंड पेल्विक रीजन, तभी एब्डोमेन फ्री रह जाएगा, ये हम देखेंगे। पिलो शुड बी प्लेस्ड अंडर चेस्ट एंड एब्डोमेन, ये गलत है, अंडर एब्डोमेन एंड चेस्ट में पिलो नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, पिलो शुड बी प्लेस्ड बिटवीन शोल्डर एंड पेल्विक रीजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 64, टू मेजर करेक्ट नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर, व्हाट इज द राइट रिगार्डिंग दिस। हमें ब्लड, ये जो सॉरी बीपी कप है, ब्लड प्रेशर में मेजर करने के लिए कप होता है, उसका साइज़ बताना था। देखो आज यादव पे ये भी दिया है कि ये जो इस कफ की जो विड्थ है वो 40% होनी चाहिए, एंड ये जो उसकी लेंथ है वो होनी चाहिए 2/3। 2/3 का मतलब होता है ऑलमोस्ट 66%, ठीक है। यहाँ पे देखो 40% विड्थ कहाँ पे है, विड्थ शुड बी एटलीस्ट, ये गलत है, विड्थ शुड बी एटलीस्ट 40%, ये वाला ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं। ब्लेडर विड्थ शुड बी एटलीस्ट 40%, ये वाला कंसीडर कर सकते हैं। ब्लेडर विड्थ शुड बी एटलीस्ट 80%, ये वाला कैंसिल करेंगे। इन दो में हम देखेंगे। लेंथ एटलीस्ट 40%, लेंथ एटलीस्ट 40% गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है, तो इसका थर्ड सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 का थर्ड ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 क्या था, इन द LSCS पेशेंट बीपी फेल टू 80/46, तो बीपी यहाँ पे कम हो रहा है, LSCS पेशेंट है, तो इसका मतलब है सुपाइनल दिया गया है, सुपाइनल के बाद हाइपोटेंशन आम हो रहा है, मतलब हाइपोटेंशन तो होता ही है, तो LSCS पेशेंट है, यहाँ पे ये जो हो गया बीपी कम हो गया, तो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो है वो टी के लिए गया है, आपने उसको बुलाया है, तो वो कौन सा ड्रग बोलेगा कि पेशेंट को देना है, तो वो कौन सा ड्रग बोलेगा, चॉइस ऑफ ड्रग कौन सा है यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब करते हैं, ये प्रेफर्ड है, चॉइस ऑफ ड्रग है ये एक्चुअली, इफेड्रिन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। IV जाइलोकार्ड इज यूज्ड फॉर इंट्रावेनस जाइलोकार्ड जो है ये किसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, एसिस्टोल नहीं, वेंट्रिकुलर ट्राइकार्ड, साइनस ब्रेडिकार्ड नहीं, VT के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और एरिथमियाज के लिए हम यूज़ करें, मतलब ये तो VT तो एरिथमियाज ही हो गई है, तो VT के लिए मतलब एक्चुअली हम ये IV जाइलोकार्ड जो है ये हम एरिथमियाज के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसमें एरिथमियाज में एक वेंट्रिकुलर ट्राइकार्ड भी है, तो यहाँ क्या ऑप्शन रहेगा सही, VT। पैरास्टामॉल किसके लिए यूज़ होता है, सबको पता है, पेन, ठीक है, पेन इसका आंसर आएगा। 68, इन ए गिवन एरिथमियाज व्हिच अमंग द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट, यहाँ पे कुछ ऐसा मतलब ऐसा ECG था, एक नॉर्मल दूसरी अबनॉर्मल थी, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी एरिथमियाज थी, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है यूज, एरिथमियाज के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, जाइलोकार्ड, IV जाइलोकार्ड, यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जाइलोकार्ड। जाइलोकार्ड विद एड्रेनालिन हम यूज़ नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। SpO2 मॉनिटर इज बेस्ड ऑन विच लॉ, तो किस लॉ पे ये बेस्ड होता है SpO2 मॉनिटर, बीयर लंबर्ट लॉ, ये जो डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट कलर आप मतलब ये जो डिफरेंट कलर होते हैं ये डिफरेंट वेवलेंथ को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। 660 एंड 940 होती है कुछ वेवलेंथ जो ऑब्जर्व होती है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, बीयर लंबर्ट लॉ। साइज ऑफ ब्यूलर एयरवे कैन बी मेजर्ड बाय, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ था कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, टिप ऑफ नोज टू एंगल ऑफ मैंडिबल, अजय यादव में दिया है टिप ऑफ नोज टू ट्रैगस ऑफ ईयर प्लस 1 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे एंगल ऑफ मैंडिबल तक दिया है, ये वाला ऑप्शन थोड़ा डाउटफुल है। टिप ऑफ नोज टू थायराइड नॉच, ये गलत है। इंसिजर्स टू थायराइड नॉच, ये भी गलत है। इंसिजर्स टू एंगल ऑफ मैंडिबल, यहाँ पे भी डाउट हो रहा है, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो ज़्यादा अगर हम प्रेफर देखेंगे मतलब कौन सा प्रेफर करना है, तो ये वाला पार्ट सही रहेगा, इंसिजर्स टू एंगल ऑफ मैंडिबल, ये वाला पार्ट इसका आंसर सही रहेगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग मैपल्सन एफ, मैपल्सन एफ सर्किट जो है इसके रिगार्डिंग ट्रू बताना था, मतलब सही क्या है। यूज फॉर चिल्ड्रन लेस देन 20 kg, ये भी सही है। 500 ml रिजर्वेयर बैग इज अटैच्ड, ये भी सही है। इट इज मॉडिफाइड फ्रॉम आइरिस TPS बाय जैक्सन एंड रीज, ये भी सही है, इसका मतलब है ऑल ऑफ द अबव, इसका सही आंसर है। लाइन ऑफ CPR क्या होती है, जस्ट बिलो द निपल होती है। एक्चुअली जब हम CPR देते हैं तो हमारा वन हैंड लॉक्ड और अनदर हैंड, तो कहाँ पे देते हैं, टू फिंगर्स अबव जिफाइड प्रोसेस, टू फिंगर्स अबव जिफाइड प्रोसेस, वो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये जिफाइड प्रोसेस है, जिफाइड प्रोसेस के 2 फिंगर्स अबव ये वाली लाइन बनती है, ठीक है, ये निपल है, ये चेस्ट है, ये निपल है, ये वाली लाइन जो है ये लाइन ऑफ CPR बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं, जस्ट बिलो द निपल, ये वाली लाइन है लाइन ऑफ CPR। क्वेश्चन नंबर 73, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ब्लड, ब्लड के रिगार्डिंग हमें
सही बताना था कि क्या है। देखो ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर, हाँ ये सही है, ये यूनिवर्सल डोनर है। ब्लड मस्ट बी गिवन स्लोली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अनवांटेड रिएक्शन, ये भी सही है, ब्लड स्लोली देना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, बोथ ओ नेगेटिव एंड शुड बी गिवन स्लोली इन, यहाँ पे ये भी था इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अनवांटेड रिएक्शन, ये भी सही है। ब्लड ग्रुप ए बी इज यूनिवर्सल डोनर, ये गलत था, ये तीन पहले सही थे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मानो, देखो अगर यहाँ पे वहाँ पे मतलब थे नहीं, अगर इसको हम लिखेंगे ए बी सी एंड डी, ये वाला अगर आप सी देखोगे ये बोथ ए एंड बी ऐसा ऑप्शन है, ठीक है। बोथ देखो ये जो बोथ है ये इसके लिए है, पहला ये एंड शुड बी गिवन स्लोली, ये बी वाला स्टेटमेंट है। ये बोथ जो है ये स्टेटमेंट इसके लिए है, पहला स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट है। इसका आंसर क्या आएगा, सी। बोथ ओ नेगेटिव एंड शुड बी गिवन स्लोली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अनवांटेड रिएक्शन, इसका आंसर सी रहेगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिस्टोलाइड, ठीक है। क्रिस्टोलाइड कौन कौन सा है, एनएसबी क्रिस्टोलाइड, आरएलबी एंड प्लाज्मोलाइड। 5% एल्ब्यूमिन जो है ये क्या है, कोलाइड। कोलाइड में कौन कौन सा आता है, 5% एल्ब्यूमिन एंड 2.5% एल्ब्यूमिन भी आता है। डेक्स्ट्रन भी आता है, ब्लड भी आता है इसी में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आया था 75 में, करेक्ट रिगार्डिंग सीपीआर, सीपीआर की रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आप देखो एक तो पुश हार्ड तो करना ही है, ठीक है। पुश स्लो गलत, एंड एलो चेस्ट टू रिकॉइल ठीक, बट यहाँ पे गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत रहेगा, ठीक है। पुश सॉफ्ट गलत, पुश हार्ड ठीक, पुश हार्ड, पुश फास्ट ये ठीक, नॉट टू रिकॉइल चेस्ट ये भी गलत। इसका मतलब है पुश हार्ड, पुश फास्ट एंड एलो चेस्ट टू रिकॉइल, इसका आंसर क्या रहेगा, फोर्थ। ए पेशेंट 65 ईयर्स ओल्ड अंडरगो टोटल नी रिप्लेसमेंट, TKR यहाँ पे सर्जरी हो रही है, यहाँ पे ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, कौन सा ड्रग देते हैं, ट्रांजिमिक एसिड देते हैं, ठीक है। ट्रांजिमिक एसिड देते हैं हम ब्लीडिंग कंट्रोल के लिए। विच इज अनट्रू रिगार्डिंग सिलेंडर, सिलेंडर्स के रिगार्डिंग कौन सा गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। सिलेंडर शुड बी ओपन स्लोली, हाँ ये सही है, स्लोली ये ओपन करने चाहिए। सिलेंडर्स विद ओल्डर डेट शुड बी यूज्ड इन लास्ट, ये जो सिलेंडर्स पे जो डेट होगा, अगर कोई ओल्ड सिलेंडर होगा, मतलब फॉर एग्जांपल हमने 10-20 सिलेंडर लाए हैं, उसमें से एक सिलेंडर रह गया, वो लंबे टाइम के लिए यूज़ नहीं हुआ है, तो हमें वो पीछे रखना चाहिए, हमें वो लास्ट में यूज़ करना चाहिए या पहले। तो हमें क्या करना है, जो सिलेंडर विद ओल्ड डेट होगा वो यूज़ करने चाहिए पहले, ठीक है। ये वाला आंसर, ये वाला जो आंसर है, ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत है, तो यही है इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया गया है, अनट्रू। ये वाला ऑप्शन जो है ये अनट्रू है, तो आंसर क्या बनेगा, यही। सिलेंडर प्रेशर इज मेजर्ड बाय प्रेशर गॉज, ये सही है, ऑल ऑफ द अबव गलत, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में कुछ और दिया था, वो मुझे याद नहीं है, मैंने ऑल ऑफ द अबव लिखा, ये भी सही नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 78, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग प्लाज्मा स्टीरिलाइजेशन, इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। वहाँ पे इनकरेक्ट, एक्चुअली वहाँ पे इनकरेक्ट दिया था, ठीक है। ऑप्शन में मुझे डाउट हो रहा था कि कौन कौन सा ऑप्शन था, मुझे ऑप्शन ठीक से नहीं मिले, तो यहाँ पे क्या मैंने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया है, करेक्ट स्टेटमेंट बताया। यहाँ पे हम देखते हैं, एरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर प्लाज्मा स्टीरिलाइजेशन, ये वाला एक ऑप्शन हो गया। इट इज़ लो टेम्परेचर स्टीरिलाइजेशन टेक्निक, ये ठीक है। इट कैन बी यूज टू स्टीरिलाइज लिक्विड कॉटन एंड इम्प्लांट्स, देखो एरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर प्लाज्मा स्टीरिलाइजेशन, ये गलत है, एरेशन इसके लिए यूज़ नहीं हो रही होती है। इट कैन बी यूज टू स्टीरिलाइज लिक्विड कॉटन एंड इम्प्लांट्स, ये भी मुझे लगता है गलत है। इट कैन बी यूज टू स्टीरिलाइज पेपर एंड लाइनिन, ये भी मुझे लगता है ये गलत है। इसमें एक ही स्टेटमेंट मुझे ठीक लग रहा है, इट इज़ लो टेम्परेचर स्टीरिलाइजेशन टेक्निक, वहाँ पे ऑप्शन कुछ और थे अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड, ये लो टेम्परेचर स्टीरिलाइजेशन टेक्निक होती है, ठीक है। यहाँ पे कितना टेम्परेचर यूज़ करते हैं, अराउंड 60 to 70 डिग्री, ठीक है। और 79 जो क्वेश्चन था वो क्या था, वो डायबिटिक पेशेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। वहाँ पे एक ऑप्शन मिसिंग है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स या कोई मतलब बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स क्या दिखा रहे हैं, एक ऑप्शन वो एंड्रोजेनिक रिसेप्टर उसका कुछ ऑप्शन दे रहे थे, बट वहाँ पे नहीं था। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी का एक ऑप्शन था, उस वाले ऑप्शन में, एंड ये जो थर्ड वाला ऑप्शन था HbA1c क्या था, शायद 4 to 6.5, ये वाला ऑप्शन एंड इस वाले ऑप्शन में मुझे थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा था, डाउट लग रहा था, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया था। 80 क्वेश्चन ये मिसिंग है, ये पता ही नहीं है अभी कौन सा क्वेश्चन था, तो ये मिसिंग है। उसके बाद जीके वाला पार्ट जो है ये हम देख लेते हैं। हु इज़ नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 1-2 बार आया है MCRE में, तो APJ इसका आंसर बनता है। बकरा डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, सतलेज, ये भी सबको पता ही है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बताना था, ठीक है। इंडिपेंडेंट इंडिया कौन सा है, C राजा गोपालाचार्य। द वर्ड सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया है, मंदका उपनिषद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 85, SIP स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कौन सा है, थर्ड ऑप्शन सही रहेगा। रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ इंडियाज नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ, विड्थ इज टू लेंथ बताना था, रेशियो क्या आएगा, 2:3, ठीक है। ए वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया, परमवीर चक्रा। 88 क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया बताना था, बाय एरिया कौन सा है, गोवा। हु रोट नदिया शस्त्र, ये किसने लिखा है, भारता मुनि। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, फ्रेश वाटर
लार्जेस्ट था वहाँ पे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया बताना था, तो कौन सा है, वुलर लेक है, जम्मू कश्मीर में है। विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेल की फंक्शन कौन सी है, मतलब कौन सी नहीं है इसमें, वो बतानी थी। सम भी है, मैक्सिमम भी है, मिनिमम भी है, एंड सब्ट्रैक्ट नहीं है। एक्चुअली एस यू बी है इसका फंक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्ट नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट। विच अमंग द फॉलोइंग नॉट ए फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर कौन सी नहीं है इनमें से, डेटा कॉपी करना ये भी है, डेटा स्टोरेज एंड डेटा कलेक्शन ये भी है, सॉरी डेटा कलेक्शन नहीं है, डेटा कलेक्शन इसकी फंक्शन नहीं है, डेटा प्रोसेसिंग इसकी फंक्शन है, डेटा कलेक्शन इसका आंसर बनता है। अगर हमने जब कंप्यूटर पढ़ा था उसमें हमने देखा है कि आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर हमने देखा था, उसमें हमने ये भी देखा है कि डेटा कॉपी, डेटा स्टोरेज एंड डेटा प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, तो ये वाले तीन जो है ये फंक्शनल्स है, डेटा कलेक्शन इसकी फंक्शन नहीं है कंप्यूटर की। क्वेश्चन नंबर 93 क्या था, इफ 3 पेंसिल्स कॉस्ट 18 रुपीज़ देन कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स बताना था। देखो 3 पेंसिल जो है ये 18 रुपीज़ में है, 18 डिवाइडेड बाई 3, एक पेंसिल कितनी का है, 6, तो 7 पेंसिल्स कितनी का है, 6 इंटू 7 42, इसका आंसर क्या आएगा, 42। यहाँ पे डायरेक्शन सेंस पे क्वेश्चन आया था, ए पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, फॉर एग्जाम्पल 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ गया ये, देन टर्न्स राइट 3 किलोमीटर टूवर्ड्स, मतलब राइट, एंड अगेन टर्न्स राइट, यहाँ से इसका राइट ये बनता है 5 किलोमीटर्स। अब ये इसकी डायरेक्शन बतानी है, ये किस डायरेक्शन में होगा, तो ये अगर ये नॉर्थ है ये क्या होगा फिर साउथ, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, साउथ। वट विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज, सीरीज में से बताना है कि क्वेश्चन मार्क में क्या कौन सा ऑप्शन आएगा। देखो 2, 6, 12, 20, 30, अगर आप इसकी डिफरेंस देखोगे यहाँ पे 4 डिफरेंस है, यहाँ पे 6 डिफरेंस है, यहाँ पे 8 डिफरेंस है, यहाँ पे 10 डिफरेंस है, 4, 6, 8, 10, यहाँ पे होनी चाहिए 12 की डिफरेंस, 13 प्लस 12 क्या आएगा, 42, तो इसका आंसर क्या आएगा, 42। क्वेश्चन नंबर 96 क्या आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे है Z, यहाँ पे है X, यहाँ पे है V, यहाँ पे T, अगर आप राइट साइड से स्टार्ट करोगे TUV, VWX, XYZ, तो T के आगे क्या होगा, यहाँ पे होगा R, यहाँ पे होगा S, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, R आएगा। क्वेश्चन नंबर 97, कंप्लीट सीरीज ADGJ, उसके बाद बताना था कि आएगा, यहाँ पे देखो BC के बाद D 2 है गैप, DEF 2 गैप है, GHI 2 गैप है, उसके बाद J के बाद 2 गैप रखना है, KL, तो यहाँ पे क्या आएगा, M आएगा, इसका आंसर आएगा M 97। तो यहाँ पे 98 में क्या है, रॉन्ग सीरीज बतानी थी कि यहाँ पे कौन है, मतलब कौन सा जो नंबर है कौन सा सीरीज में रॉन्ग है, वहाँ पे शायद 37 आंसर था, यहाँ पे 36 आंसर आएगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट सीरीज याद नहीं है, तो वहाँ पे आंसर क्या था, 37 था, वहाँ पे 37 था। यहाँ पे देखेंगे 5, 10, 17, 26, 36, 50, यहाँ पे देखो 5 to 10 के दरमियान कितनी गैप है, 5, 10 to 17, 7 गैप, 17 to 26, 9 गैप, 20 to 26 to 36 कितनी होनी चाहिए, 11 होनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, ओनली 10 to 36 गलत है, यहाँ पे आना चाहिए 37, ठीक है, आंसर क्या आएगा, 36। 99, विच इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ MS एक्सेल, MS एक्सेल की फंक्शन कौन सी नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन मुझे याद नहीं है, एग्जैक्ट ऑप्शन मुझे याद नहीं है। मैक्सिमम भी फंक्शन है MS एक्सेल की, प्रॉपर भी फंक्शन है, सम भी फंक्शन है, ये जो एवरेज है ये इसकी फंक्शन नहीं है, एवरेज ऐसी होती है, एवरेज फंक्शन जो है वो ऐसी होती है, ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे बन जाएगा एवरेज। वहाँ पे मुझे एग्जैक्ट ऑप्शन याद नहीं है, यहाँ पे जो मेरे मतलब ये ऑप्शन है इसके हिसाब से एवरेज आएगा, ये नॉट ए फंक्शन ऑफ MS एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 100 जो है अगेन सीरीज है, सीरीज कंप्लीट करनी है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे अगर आप देखो डिफरेंस 3 to 6 कितनी है, 3, 6 to 11, 5, 11 to 18, 7, अब कितनी गैप होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए, ठीक है, 18 + 9 कितना होगा, 27, इसका आंसर क्या आएगा, 27, ठीक है। तो ये था हमारा जो एम्स CRE का पेपर जो है, ये आंसर की है इसकी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।